कथा कर रही है। कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं। दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा मैं क्या मांगूं आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करें। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांग लो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब इस संसार सागर में आएंगे, आप जब जब इस संसार सागर में जन्मेंगे, इस मृत्यु लोक में आपका जितनी बार जन्म होगा अगस्त ऋषि, उतनी बार ये शंकर आपको दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आएगा। मृत्यु लोक में जहां तुम जन्म लोगे वहां वहां पहुंचो। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का वृद्ध, बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से ये मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे। और सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज़्यादा आदर दूं, और जिसके पास नहीं है उसको कम आदर दूं। ना ना ना, सबसे ज़्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण, उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर निभाएगा, जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देव, सम्मान, आदर जरूरी है, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाँ, शिव जी के साथ भी यही है। शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं। चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या ब्याही, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं। कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं। मेरी बेटियां जिससे ब्याही उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है। दिन रात ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है।
पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता। दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। शिव देते हैं, लेते कम। लेते क्या है तुमसे? एक लोटा, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पे विश्वास करना, तुम मुझ पे भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, कि विश्वास रखो। पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर